अस्सलाम वालेकुम। मतीउल्लाह जान MJ TV आज आपको जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ आइन से संगीन गद्दारी मुकदमे के केस के हवाले से ख़बर देने जा रहा है। कुछ देर पहले ही ये इत्तला आई है कि जनरल मुशर्रफ कल 2 मई को खसूसी अदालत के सामने नहीं पेश हो सकेंगे। गुज़श्ता तारीख पे खसूसी अदालत ने उन्हें 2 मई की मोहलत दी थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी ये हुक्म आ गया है कि अगर 2 मई को जनरल मुशर्रफ पेश नहीं होते तो उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला सुनाया जाए और मुकदमे को आगे बढ़ाया जाए। अब कल 2 मई की तारीख है और जनरल मुशर्रफ के वकील की तरफ से एक नई तहरीरी दरख्वास्त जमा कराई गई है, जिसमें ये कहा गया है, अगर हम आपको दिखा सकें, ये कंप्यूटर पे ये नई दरख्वास्त भी हमारे सामने है, जिसमें ये कहा गया है जनरल मुशर्रफ की तरफ से कि वो बहुत सख्त बीमार हैं और इस बीमारी के बायस वो सफ़र नहीं कर सकते और इसी वजह से जो है उनको इजाज़त दी जाए कि वो रमज़ान के बाद जो है वो आ सकें। ग्रेशियसली केस शुड बी एडजर्न टिल आफ्टर रमज़ान अफोर्डिंग एंड एनेबलिंग टू अपीयर बिफोर कोर्ट फॉर स्टेटमेंट। अब वो कह रहे हैं कि रमज़ान के बाद आएंगे और साथ में कुछ मेडिकल सर्टिफिकेट्स भी लगाए गए हैं जनरल मुशर्रफ के वकील की तरफ से, और इसके अलावा जनरल मुशर्रफ के वकला की तरफ से कुछ तस्वीर भी जो हैं कल अदालत में पेश की जाएंगी, और ये तस्वीर भी हम आपको दिखाते चलें। ये एक तस्वीर है जो अभी हाल ही में जनरल मुशर्रफ की जारी हुई है, और ये लंदन के एक हस्पताल में बज़ाहिर ज़ेर इलाज हैं, और इस तस्वीर के अलावा एक और तस्वीर भी जारी की गई है जिसमें ये बताया गया है कि जनरल मुशर्रफ की तबीयत ठीक नहीं है, और ये वो तस्वीर है एक और जो कि जनरल मुशर्रफ की जारी की गई है। इसके अलावा जो दूसरी तस्वीर है, ये एक और तस्वीर हम देख रहे हैं, ये भी सामने आई है। ये जनरल मुशर्रफ जो है हस्पताल में इलाज करवा रहे हैं और उनके सैंपल्स लिए जा रहे हैं। फिर उसके बाद एक और तस्वीर जो अभी जारी हुई है वो ये है, जो जनरल मुशर्रफ की तरफ से जारी की गई हैं, जो कि कैमरे की तरफ देख रहे हैं। साबिक फ़ौजी हुक्मरान जनरल परवेज़ मुशर्रफ 2 मई को इन्होंने पेश होने का वादा किया था। टेलीफोन पे इनसे बात की थी इनके वकील ने। गुज़श्ता तारीख पे 28 फरवरी की वो तारीख थी, और 28 मार्च की तारीख थी, और कहा गया था कि वो आ जाएंगे। अदालत में बयान दिया गया था, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी अब ये हुक्म है कि वो जो है पेश हों 2 मई को। अब होना क्या है, अब 2 मई को जब बैरिस्टर सलमान सफदर जो हैं वो पेश होंगे, बताएंगे कि ये मेडिकल सर्टिफिकेट हैं, जनरल मुशर्रफ नहीं आ सकते, तो सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म जारी हो चुका है उसके मुताबिक खसूसी अदालत को मुकदमे को आगे बढ़ाना होगा। अब वो आगे किस तरह बढ़ाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म बड़ा वाज़ेह है। एक तो ये है कि जो है अपनी बहस को समेटेंगे दोनों तरफ के वकला, मगर सुप्रीम कोर्ट का ये हुक्म भी है कि अगर जनरल मुशर्रफ नहीं आते तो फिर उनके ना आने को इनकार समझा जाए, बयान देने से इनकार तस्वर किया जाएगा, और उनके वकील को भी शायद सुप्रीम जो खसूसी अदालत है वो इजाज़त नहीं देगी उनकी नुमाइंदगी करने की, और ये ऐन मुमकिन है कि खसूसी अदालत अपनी तरफ से कोई वकील मुकर्रर करके मुकदमे को आगे बढ़ाए, जैसा कि कानून में भी जो खसूसी अदालत का कानून है उसमें भी इसकी गुंजाइश मौजूद है। मगर जनरल मुशर्रफ एक बार फिर खसूसी अदालत के सामने पेश नहीं हो रहे, और 3 तारीख जो है 3 मई की तारीख, उस दिन सुप्रीम कोर्ट में अब साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की अपील भी लगी है, जिसमें कहा गया है कि उन्हें भी जो है एक तो उनकी ज़मानत के अरसे में तोसी की जाए मज़ीद, और उनको बाहर जाके इलाज कराने की इजाज़त दी जाए। तो यकीनी तौर पे एक आइन से संगीन गद्दारी के मुलज़म जो हैं, जिनको सज़ा तो नहीं हुई, मगर ये इल्ज़ाम ऐसा है कि जिसको साबित करना सिर्फ एक रस्मी कार्रवाई ही हो सकती थी, वो तो बाहर अपने इलाज करवा रहे हैं, उनकी तस्वीरें भी आ रही हैं, और दूसरी तरफ 3 मरतबा मुंतखब वज़ीर आज़म अब जो हैं जिनको सज़ा हो चुकी है, अब वो बाहर जाके अपना इलाज कराने की सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दे रहे हैं। अब 2 मई को खसूसी अदालत में क्या होगा और 3 मई को सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, इसके बारे में भी MJ TV आपको बाखबर रखेगा। मतीउल्लाह जान MJ TV को इजाज़त दीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।